बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया, तमाम मेरे मजलिस रुफ़ा का और अरकान बल्दिया का। 13 अगस्त 2024 आज यहाँ हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में MP लैड स्कीम के तहत 2 जिम्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। एक आंगनवाड़ी बिल्डिंग और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल बिल्डिंग मोगलपुरा और एक नई लाइब्रेरी जो मोगलपुरा में बनाई गई है। ये 5 अहम तरक्याती बुनियादी कामों का इफ्तिताह किया गया। चंदूलाल बारादरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अरसे से इस बात का मुतालबा था कि वहाँ पर जिम्नेज़ियम के सामान की ज़रूरत है, तो 50 लाख की लागत से वहाँ पर एक नया जिम का सामान वहाँ पर मुहैया किया गया। हल्के असम्बली याकूतपुरा में मंजू मियाँ तबेला कम्युनिटी हॉल डबीरपुरा में, वहाँ पर भी पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त मुझसे वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारों ने कहा था कि यहाँ पर आप MP लैड फंड से जिम का क़याम में लाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी 50 लाख की लागत के सामान, जिम का सामान, मुख्तलिफ जो सामान इस्तेमाल होता है वहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया। और तीसरा अहम काम आंगनबाड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़मपुरा 2 में आज से 1 साल भर पहले, जब वहाँ पर 1 साल या 1.5 साल पहले जब मैं वहाँ पर एक नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करने गया था जो MP लैड स्कीम से बनाई गई थी, तो वहाँ पर एक छोटी सी जगह पर, महफूज जगह पर एक आंगनवाड़ी का सेंटर चल रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल आज़मपुरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के MP लैड से 35 लाख रुपए वहाँ पर दिए और इंशाअल्लाह 1-2-2.5 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ये आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बन जाएंगी। और आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी की बिल्डिंग छोटे बच्चों के लिए उनके खाना, उनको ग़िज़ा मिलती वहाँ पर, और प्री स्कूल की तरह वो काम करता है। और ये एक हुआ। चौथा काम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल उर्दू मीडियम मोगलपुरा में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मम्मी साहब का कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले मम्मी साहब मुझे यहाँ पर लाए थे। एक खुली ज़मीन थी यहाँ पर और इस बात का उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसरार किया कि यहाँ पर आप स्कूल बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस कोशिश के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह करम से MP लैड फंड्स में 1,29,000 लाख की लागत से एक नई स्कूल बिल्डिंग का इफ्तिताह यहाँ पर अमल में लाया गया। पहले ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग एक किराए के घर में चलती थी और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर करीब 360 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, जिसमें बच्चियों की तादाद 220 है। मुझे यकीन है कि इस नई बिल्डिंग से यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा ने ये कहा कि हमको और 4 क्लासरूम की ज़रूरत है, 1 हॉल और 5 टॉयलेट्स की ज़रूरत है। तो मैं मैडम से वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं फ़ौरन अपने MP लैड स्कीम से यहाँ पर 4 क्लासरूम, 1 हॉल और 5 टॉयलेट, जिसमें एक स्टाफ का भी एक्स्ट्रा टॉयलेट होगा, बैतुल खला होगा, इसका इंतज़ाम किया जाएगा। 2 क्लासरूम में अभी फर्नीचर नहीं आया है, तो गवर्नमेंट से हम भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर मैडम भी हैं, वो भी अपनी कोशिश को जारी रखे हैं। तो इंशाअल्लाह वो 2 क्लासरूम में जब फर्नीचर आ जाएगा
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आराम से बैठकर अपनी तालीम को हासिल करने का मौका मिलेगा। 5वां काम, एक नई लाइब्रेरी 60 लाख की लागत से यहाँ पर इफ्तिताह उसमें अभी होगा, हम लोग जाएंगे वहाँ पर। एक मॉडर्न लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर। तो ये डेवलपमेंट के काम मजलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। आज करीब MP-LAT के स्कीम में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से ये नए कामों का इफ्तिताह किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ 65 लाख 70 हज़ार, और लाइब्रेरी का अगर आप ऐड करेंगे तो वो 60 लाख की लाइब्रेरी की लागत से बनाई गई। तो जुमला 3 करोड़ 14 लाख की लागत से आज हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में, जिसमें बहादुरपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदुलाल बहादरी के जिम्नेजियम का सामान, याकूतपुरा में मंजूमिया तबेले में जिम्नेजियम का सामान, और हलक़े असम्बली चार मीनार में आज़मपुरा में आंगनबाड़ी की बिल्डिंग 35 लाख की लागत से, और हलक़े असम्बली चार मीनार में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोगलपुरा में नई बिल्डिंग 1 करोड़ 29 लाख की लागत से, और इसी मोगलपुरा डिवीज़न में हलक़े असम्बली चार मीनार में 60 लाख की लागत से एक नई लाइब्रेरी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह किया जाएगा। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड भी करते हैं कि जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे बजट के लिहाज से देखें तो सिर्फ 7% है। उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, कम से कम मिनिमम उसको 15% करना चाहिए। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जनाब भट्टी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब नेक्स्ट बजट पेश करेंगे तो एजुकेशन के लिए तेलंगाना में 7% नहीं बल्कि उसको बढ़ाकर 15% करें, ताकि इन तमाम गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम गरीब ख़ानदान से आते हैं, और ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है दलित मुसलमानों में। उसकी अहम वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं हैं अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। तो ये आज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में खुर्शीद की जोड़ी में आप जाकर देखिए, वहाँ पर जो एजुकेशन हब बनाया गया वो भी मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर डिग्री जूनियर कॉलेज और स्कूल का एक कैंपस वहाँ बनाया गया। आप गोलकुंडा के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी स्कूल है, स्कूल बनाया गया MP-LAT फंड से, जूनियर कॉलेज बनाया गया, डिग्री कॉलेज बनाया गया सिर्फ बच्चियों के लिए। तो ये मजलिस की पूरी कोशिश यही है कि तालीम के मैदान में हम गवर्नमेंट की स्कीमों से जितना हो सके हम गवर्नमेंट के स्कूल्स को अच्छा कर सकें। अगर कहीं पर ज़मीन है तो वहाँ पर MP-LAT फंड से नई बिल्डिंग बनाई जाए, और अगर कहीं पर किराए की बिल्डिंग है तो उसको कैसा हम अच्छा कर सकते, ये हमारी कोशिश है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि और भी हमको काम करना है, और इंशाअल्लाह हम ये पूरा काम करेंगे। तो ये अहम इत्तलात आपको देना था, और उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रिए से ये बात आवाम तक पहुँचेगी। जो काम हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में MP-LAT फंड से स्कीम का किस तरीक़े से बरसों से अच्छा इस्तेमाल होता आया है और अभी भी हो रहा है, और 1-2-3 काम वो दवाखाने का भी है ना, हाँ, खुली कुतुब शाह डिस्पेंसरी में मम्मी साहब बोले थे एक एडिशनल फ्लोर डाल है ना, हाँ, नक्शा बन गया। इंशाल्लाह उसको देख के वहाँ पर भी उसको शुरू करवाएंगे।